जय जोहार संगवारी हो। आज हम लोग पुलिस आरक्षक पद के लिए जो 5,967 पोस्ट निकला है उसका हम लोग डिटेल विश्लेषण करेंगे और आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ कितना पोस्ट है, आयु इस पोस्ट के लिए कितनी है, आवेदन फॉर्म का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, प्रारंभिक डेट क्या है और इसका जो फिजिकल या फिर इसका जो लिखित पेपर होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। देखते हैं हम लोग पूरा डिटेल आरक्षक पद के लिए। और आप अगर इसमें एलिजिबल हो तो बिल्कुल इसमें फॉर्म डालिए। अगर आप फिजिकली फिट हो तो बिल्कुल फॉर्म डालें। इसका एग्ज़ाम जब भी होगा, अब फॉर्म तो आ ही गया है, 20 तारीख से आवेदन चालू हो जाएगा, तो इसका हम लोग देखते हैं। और आप कहाँ से भरेंगे जिसके लिए आपको फ़ायदा रहे। आपकी तैयारी भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे लेवल में करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखते हैं। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। ठीक है, इसमें जो है आवेदन का डेट देखिए 20/10/2023। ठीक है, 20 अक्टूबर से आवेदन फॉर्म स्टार्ट होगा। अंतिम डेट है इसका 30 नवंबर। और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस है, जबकि एसटी और एससी के लिए 125 रुपये फॉर्म फीस रखा गया है। ठीक है, रिक्त पदों की संख्या। अब रिक्त पदों में देखिए, अगर हम लोग रिक्त पद की बात करें तो रायपुर में सबसे ज़्यादा 554 पोस्ट निकला है। तो ज़्यादातर अगर फॉर्म देखा जाए तो इसी रायपुर क्षेत्र में भरना चाहिए, जहाँ ज़्यादा फॉर्म जा सकता भी है और कंपटीशन भी यहीं होगा। रिक्त पद जहाँ ज़्यादा है वहीं आपको अप्लाई करना है, पहला चीज़। दूसरा, बलौदाबाजार भाटापारा में देखिए 93 पोस्ट निकला है। उसके बाद धमतरी में 106, गरियाबंद में 180, महासमुंद में 86। तो महासमुंद 86 पोस्ट निकला है। ठीक है, पीटीएस माना रायपुर, देखिए रायपुर में निकला है कितना 554 और पीटीएस माना रायपुर में भी आरक्षक जीडी का 10 पोस्ट निकला हुआ है। और बाकी फिर ट्रेड मोची कुक बाकी लोग का भी निकला है। रेल रायपुर में भी 108 पोस्ट है। तो रायपुर में देखिए बहुत सारा पोस्ट है, तो रायपुर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे ताकि उसका लाभ आपको मिले। बाकी हर ज़िले में भी निकला ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकेडमी क्या बोलते हैं अपना चंदखुरी रायपुर में, वहाँ भी आरक्षक का निकला है 17 पोस्ट। ठीक है, और बाकी वाहन चालक हो गया, ट्रेड कुक हो गया, ट्रेड टेक्नीशियन हो गया, इनका भी पोस्ट निकला हुआ है। अगर हम पोस्ट की बात करें दुर्ग में, तो दुर्ग में भी 321 पोस्ट निकला है। तो 321 पोस्ट निकला मतलब बहुत अच्छा पोस्ट निकला है, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले प्राथमिकता आप रायपुर को दीजिएगा, उसके बाद दुर्ग में अगर आप मैदानी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं बालोद। बालोद में 125 पोस्ट निकला है। बेमेतरा में भी 109 पोस्ट बहुत ज़्यादा निकला है। और मेरे ख्याल से जो आप जहाँ के निवासी हैं, जो भी ज़िले के, तो उसको प्रायोरिटी तो देना ही पड़ेगा आसपास में जिसका ज़्यादा। लेकिन जहाँ ज़्यादा पोस्ट है, आपको नौकरी से मतलब है, जॉब से मतलब है, तो आप जहाँ ज़्यादा पोस्ट निकला आप वहाँ अप्लाई करें। कबीरधाम में देखिए 114 पोस्ट। मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में 213 पोस्ट, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोस्ट निकला है, बहुत सारा पोस्ट निकला है, नया जिला बना है उसमें। खैरागढ़ छुई खदान गंडई 82 पोस्ट। पीटीएस राजनांदगांव। बिलासपुर में 146 पोस्ट। तो बिलासपुर के हिसाब से पोस्ट की संख्या थोड़ा कम है। मुंगेली 139, ये भी अच्छा पोस्ट है ना, बहुत सारा पोस्ट है 139। कबीरधाम जिले से भी ज़्यादा निकला है मुंगेली में, तो मुंगेली में भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रायगढ़ में 115, जांजगीर चांपा में कम पोस्ट निकला है। ठीक, शक्ति में 95, कोरबा 175, गौरेला पिंडा मरवाही। ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो नया जिला बना, यहाँ भी ज़बरदस्त पोस्ट निकला है भाई, 305 पोस्ट निकला है। देखिए 305 पोस्ट निकला है, तो यहाँ भी आप अप्लाई करें। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ ये भी मैदानी इलाका है। ठीक है, जसपुर में 102, सरगुजा में 79, कोरिया 22, बलरामपुर रामानुजगंज यहाँ भी अच्छा पोस्ट है, 253 पोस्ट। ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भगतपुर
ये भी जो भरतपुर है इसमें भी अच्छा पोस्ट निकला है, 100 पोस्ट नया जिला बना है। बस्तर में 334 पोस्ट, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं बस्तर में अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो। और है कोंडागांव, कांकेर में भी 100, दंतेवाड़ा, यहाँ देखिए नारायणपुर में 470 पोस्ट। आप अगर भरना चाहते हैं तो इसको प्रायोरिटी दीजिए नारायणपुर में, ठीक है। सुकमा, बीजापुर में भी 377 पोस्ट है। तो पोस्टों की संख्या मैंने आपको बता दी है, तो आप रायपुर को प्रायोरिटी दीजिए, बीजापुर, नारायणपुर जहाँ ज़्यादा पोस्ट है आप वहाँ अप्लाई करें ताकि आप कम से कम नौकरी तो पा जाएं, ठीक है। अब हम लोग इसमें आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण जो है शासन के निर्देशानुसार, ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% समस्त स्तर पे ना एवं श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। इसमें श्रेणीवार आरक्षण भी दिया जाएगा और ये जो भूतपूर्व सैनिक है उसको 10% आरक्षण सभी स्तर में मिलेगा, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के लाभ के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 25/2/2015 के प्रावधान लागू होंगे, ठीक है। और महिलाओं के लिए समस्त स्तर पर प्रभागवार 30% आरक्षण रहेगा महिलाओं के लिए, देख सकते हैं आप। इसका वेतनमान देखिए 19,500, ठीक है। वेतन जो है मैट्रिक लेवल 4 में है और इसका जो है ग्रेड पे है 19,500, ठीक है। आयु सीमा देखें, आगे देखिए 18 वर्ष कम से कम, मिनिमम और मैक्सिमम है 28 वर्ष, ठीक है। लेकिन ST SC और OBC जो जो क्रीमी लेयर है उसके लिए 5 वर्ष का छूट होगा। तो 18 प्लस 28 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो इसको जोड़ लीजिएगा 33 ईयर ST SC OBC और क्या बोलते हैं अपना गैर क्रीमी लेयर के, ठीक है। और महिलाओं के लिए देखिए जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र जो है उसमें 2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी से महिलाओं के लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है महिलाओं के लिए। और छत्तीसगढ़ के जैसे विधवा हो गया, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए जो सीमा है उसमें क्या है 10 वर्ष का मतलब 5 वर्ष का और छूट दिया गया है उसके अतिरिक्त, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ST SC OBC कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम है ना अधीन पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा। तो ये सब आयु दिया है। शैक्षणिक योग्यता देखते हैं तो इसमें 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा मिनिमम 10वीं अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थी को 5वीं कक्षा उत्तीर्ण रहेंगे, वो भी उसमें एलिजिबल रहेंगे। और ST है ना, ST के लिए खासकर देखिए ST के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। तो आप इसमें देखिए बाकी के लिए कितना 10वीं पास है और ST के लिए 8वीं पास, और जो नक्सल प्रभावित एरिया में जो परिवार नक्सल से पीड़ित हैं उनको 5वीं पास रखा गया है, ठीक है। आरक्षक जो चालक पद हेतु भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना चाहिए, हेवी लाइसेंस का, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग शारीरिक दक्षता। इसकी शारीरिक दक्षता क्या है, जैसे सामान्य है ना, सामान्य हो गया, SC हो गया और OBC, इसके लिए जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 86 मैक्सिमम, तो इतना होना ही चाहिए। महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के लिए खासकर इसमें ऊंचाई में छूट दिया गया है, 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। बस्तर और सरगुजा संभाग उसमें जसपुर जिला सहित अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्या है 153, उनको लिए और घटा दिया गया, किसके लिए, बस्तर और सरगुजा संभाग है ना। तो उसमें 76 अपना होना चाहिए चेस्ट और फुलाने के बाद 81। और महिलाओं में देख लीजिएगा, महिलाओं में SC OBC और सामान्य वर्ग के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए
अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के लिए 158 और बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 153 रखा गया है हाइट। इसको मैं बता दिया इसमें तृतीय लिंग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया देखते हैं हम लोग, चयन किस प्रकार होगी इसमें। तो चयन प्रक्रिया में ये 2 चरण में होती है। इसके लिए पहला जो रहेगा है ना, शारीरिक नापजोख होगा, उसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक है ना, गोला फेंक और 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ रखा गया है। उसके बाद फिर होगा, अगर आप फिजिकल पास कर लेते हो फिर लिखित पेपर होगा, और लिखित पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंकगणित के 100 क्वेश्चन आएंगे। इस आधार पे आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो आरक्षक हैं। ठीक है, जो आरक्षक है तो चालक, जैसे वाहन चालक हो गया, ट्रेड वगैरह के लिए हो गया, तो उसके लिए क्या है, शारीरिक जांच, नापजोख, शारीरिक दक्षता। पुरुषों को क्या है 1500 मीटर दौड़ है और महिलाओं के लिए सिर्फ 800 मीटर, बाकी कोई भी चीज़ नहीं होगा एक्टिविटी। इन लोग के लिए सिर्फ एक दौड़ रखा गया है। आरक्षक जो चालक है, गाड़ी चालक, वाहन चालक और ट्रेड के लिए, और लिखित पेपर होगा 100 नंबर का। ठीक है, के साथ ट्रेड टेस्ट 25 अंक होंगे। तो ये है अपना चयन प्रक्रिया पूरा डिटेल में। और इसके साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में जो है और NCC वगैरह का प्रमाण पत्र है, उन लोग को 55 अंक के साथ अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 10 अंक ही आपको मिल सकते हैं बोनस के तौर पर। तो ये था पूरा डिटेल। आप इसमें फॉर्म भरें, 20 अक्टूबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाए, सॉरी 30 नवंबर तक के लास्ट डेट है। और इसका पूरा डिटेल आपको मैं बता दिया हूँ। तो आपको जहाँ से लगे आप फॉर्म भरें, तैयारी करें। अभी तो फिलहाल आचार संहिता लग ही चुका है, तैयारी अपना रखें। और बस आपको यही जानकारी देना था। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।